बांग्लादेश के हालातों पर कंगना रनौत का आया बयान। मुस्लिम देशों को लेकर बोली बड़ी बात। बांग्लादेश में जैसे ही हालात बिगड़े वैसे ही भारत में भी हलचल तेज हो गई। इसकी बड़ी वजह है शेख हसीना का पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत में आ जाना। हालांकि शेख हसीना के भारत आते ही भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इसके अलावा बांग्लादेश के हालातों पर भारत सरकार भी नजर बनाए रखी है। बाकायदा बांग्लादेश को हालातों को लेकर एक बैठक भी हुई और तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने बांग्लादेश के हालातों पर अपनी अलग अलग राय भी रखी है। तो इसी बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत का भी बांग्लादेश हिंसा पर बयान सामने आया। सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपना रिएक्शन दिया है। कंगना ने इस मामले को लेकर लोगों की सुरक्षा को जोड़ते हुए धार्मिक एंगल दिया है। कंगना के मुताबिक जो भी मुस्लिम देश में रहता है वो सुरक्षित नहीं है। कंगना ने अपने लिखे पोस्ट में लोगों की सोच पर सवाल उठाया है। एक्ट्रेस के मुताबिक जो लोग ये पूछते हैं कि राम राज्य क्यों आना चाहिए, तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा उनके लिए सटीक जवाब है। कंगना रनौत ने एक्स पर शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ने की खबर को शेयर करते हुए लिखा, भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामिक गणराज्यों की मूल मातृभूमि है। हम सम्मानित और खुश हैं कि बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन भारत में रहने वाले सभी लोग पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, राम राज्य क्यों। खैर, ये स्पष्ट है कि क्यों मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि खुद मुसलमान भी नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि हम राम राज्य में रह रहे हैं। जय श्री राम। कंगना के अलावा तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर अपनी अपनी राय रखी है और भारत सरकार को समर्थन देने की बात भी कही है। आपको बता दें, शेख हसीना सरकार ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा सर्विसेज में आरक्षण का ऐलान किया था। इसका विरोध करते हुए भारी तादाद में छात्र सड़कों पर भी उतर आए थे। भारी विरोध झेलने के बाद सरकार ने कोटा कुछ हद तक वापस भी ले लिया था। बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा, क्योंकि शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शन के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को बुला लिया था। इस दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों छात्रों की जान भी चली गई, जिसके बाद मामला और उग्र हो गया। इस वजह से शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और सोमवार को शेख हसीना ने न सिर्फ खुद ही इस्तीफा दे दिया, बल्कि अपना देश छोड़कर भारत आ गए। फिलहाल सबकी नजरें अब बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर भी टिकी हुई हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।